एक टाइम आता है आपकी ज़िंदगी में जब आपका क्रोध और आपकी करुणा आपको एक जैसी लगती है। पहले मैं इसके बारे में कुछ भी बोलूँ, चलिए एक तरीके से समझते हैं। उस इंसान के बारे में सोचिए जिस पे आपको इतना क्रोध, इतना गुस्सा भरा हुआ है आपके अंदर। और ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे तो ऐसा कोई है नहीं कि जिसके लिए मुझे बहुत गुस्सा हो। मैं बहुत गुस्सा अपने आप से ही रही हूँ काफ़ी टाइम तक, और कुछ लोगों से भी थी। लेकिन अब मेरा क्रोध जो है वो पूरी तरीके से लगभग गिर गया है। मुझे किसी पे, पहले मैं थी जब मैं 20-21 की थी कि मुझे गुस्सा नहीं आता था। फिर 20-21 की एज से 2020-21 भी तभी हो रहा था, और उससे 24-25 की 2024-25 तक धीरे धीरे वो गुस्सा बहुत बड़ा और फिर कम हो गया। तो मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया है गुस्से को। जितना हो सकता था, जितना एक आम आदमी गुस्सा कर सकता है, उससे 100 गुना ज़्यादा किया। मतलब जो उसको कहते हैं ना कि कोई चीज़ है तो वो इतनी कर लो, इतनी कर लो कि उसमें आसार दिखने लगे। तो मैंने अनुभव किया है क्रोध को, बहुत गुस्सा किया है मैंने। शायद मेरे जितना गुस्सा शायद ही किसी ने किया हो। मैंने बहुत हर चीज़ पे गुस्सा किया है, और अब मेरा गुस्सा गिर गया है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। एग्ज़ाम्पल बताऊँगी तो थोड़ा सा अलग लगे आपको, लेकिन चलिए एक अभ्यास करते हैं। उस इंसान को समझ लीजिए जिससे आप कभी बात नहीं करना चाहते, उससे इतना गुस्सा है आपको उसको किसी चीज़ को लेके, तो वो रखिए मत अपने अंदर, निकालना है उसको। जैसे मेरी शादी नहीं हुई है, फिर मुझे कैसे दिख गया कि वो उतना, मतलब कि वो उसमें कोई सार है नहीं खास। तो चलिए पहले ये देखते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे। तो इसको वो मान लेते हैं, और तब तक पीटो, तब तक पीटो, इतना पीटो, इतना पीटो, इतना पीटो, पीटती जाओ, पीटती जाओ, पीटती जाओ। रुकना नहीं है। मैं रुक गई हूँ क्योंकि मेरे अंदर किसी के लिए है ही नहीं। जो भी है अभी भी थोड़ा सा कर रही हूँ, हाथ उठाने की हिम्मत भी आ रही है। तो थोड़े से जो अपने ही ऊपर है वो है। बाकी मुझे किसी के लिए क्रोध रह नहीं है, तो मैं ज़्यादा मार नहीं सकती। एक टाइम आएगा जब रुकना मत प्लीज़, पूरी करना है इस एक्सरसाइज को। अगर करना स्टार्ट किया है, इतना मारना, इतना मारना, इतना मारना, तब तक मारते रहना जब तक आप में हिम्मत हो। चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटे, चाहे 4 घंटे, चाहे 20 घंटे लग जाएं आपको, आप हाथ नहीं रोकेंगे। तब तक मारते जाइए, मारते जाइए। एक पल आएगा जब, जिस क्षण, क्योंकि आपने इसको वो व्यक्ति मान लिया है, तो वो मर जाएगा। और जब वो मर जाएगा तो फिर आप रो देंगे, करुणा बहेगी शुद्धतम। और प्रेम हो सकता है बह जाए, पूरी बात नहीं है, लेकिन करुणा तो बहेगी। अगर आपने तब तक पीटा जब तक किंचित मात्र, इतना सा भी इतना इंच, इतना सा भी आपके अंदर क्रोध है, तब तक आप मारते जाएंगे, मारते जाएंगे। और जिस क्षण आप मारते मारते उसको मार नहीं देंगे, मतलब ये समझ के कि वही आदमी हो, तब तक मारते जाइए, मारते जाइए, जब तक वो मर ना जाए तब तक मारते जाइए। जब वो मर जाए तो आपको करुणा तो आएगी। आप विक्टिम हो सकते हो, रेप विक्टिम हो सकते हो, किसी ने आपको इमोशनली हर्ट करा है, ऐसे इंसान हो सकते हो। आपके बचपन में कुछ ऐसा हुआ, आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ, तो ना वो तो एक इंसान एक बार करता है, लेकिन उसके चक्कर में हम उस बार बार करते 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 आत्म अपराध इतनी बार करते हैं कि क्या पता। तो उसी इंसान को ना ऐसे क्रोध है उस पर निकाल दो और उसको ख़त्म करो। तो ये तो एक छोटा, बहुत छोटा सा चीज़ है। क्रोध है क्या वास्तव में, हमें अगर हम समझ से, ध्यान से देख लें तो शायद देखते ही, जैसे मेरा अनुभव तो उतना नहीं रहा है बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा ही तो मुझे उनमें कुछ ऐसा लगा कि हाँ, फिर तो ऐसा कि अब है ज़िंदगी तो खेलूँगी, बट उतना सीरियस लेना छोड़ दिया। तो क्या कह रही थी मैं कि क्रोध क्या है। अच्छे से देखो तो क्रोध मतलब
अगर डेफिनेशंस भी देखे जाएं, इमोशंस जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के इमोशंस होते हैं। प्राइमरी इमोशन मतलब जो मेन इमोशंस हैं, और कॉम्प्लेक्स या सेकेंडरी इमोशंस जो इनसे और कुछ चीज़ों की मिक्सचर से बने हुए हैं। तो क्रोध मतलब कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हुआ। डर मतलब फियर मीन्स खतरा। अब जस्ट उसको फिल्टर की तरह देखो कि खतरा मतलब ऐसा खतरा नहीं कि रियल खतरा, हो सकता है इमेजिनरी खतरा हो। और खतरे यानी डर जो है वो इमेजिनरी होते हैं। अगर अभी कोई प्रॉब्लम है ना तो वो तो चैलेंज हुआ, वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम हमेशा फियर को देखते हैं कि फियर है, एंड फिर उसको, और फ्यूचर ओरिएंटेड, फियर हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होगा 99% केसेस में। तो फियर क्या है, एक सिग्नल बस है कि खतरा है। अब वो क्योंकि अभी तक आपने नहीं किया तो कोई नई चीज़ करते हैं तब भी आप फियर फील करोगे लिटिल मोर। वैसे ही क्रोध है, कुछ कुछ खो गया, कुछ गलत हो गया तो अपने आप गुस्सा आता है आपको। लेकिन जब आप अष्टावक्र को सुनते हो, जब आप पतंजलि, तो आप उस आपका स्तर इतना बड़ा हो जाता है कि करुणा और क्रोध में का जो भेद था, अंतर था, वो गिर जाता है। और फिर आपको हंसी आएगी, या मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि गुस्सा करें तो करें किस पे, क्योंकि वो सामने वाला वो नहीं है, वो मैं ही हूँ। ऐसे समझ लीजिए जैसे बढ़िया एग्जांपल है कि चंद्रमा निकला रहता है। अगर मैं अपने मोबाइल में पिक्चर लूँ या सब लोग अपने अपने मोबाइल में पिक्चर लें, तो क्या वो अलग अलग चंद्रमा है? नहीं, वो एक ही चंद्रमा है, राइट? तो वैसे ही वो एक चंद्रमा है। तो वैसे ही मैं अपने आप को अलग समझूं, सामने वाले इंसान ने मेरे साथ जो किया अच्छा बुरा उसको अलग समझूं, तो गुस्सा आएगा ना। लेकिन जिस क्षण अष्टावक्र के लेवल की बातें आपको थोड़ी सी भी समझ में आने लगती हैं, पूरी भी नहीं, तो वो समझ आता है कि भाई मुझ में उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे एक ही सोना है, उसको बना के रिंग भी बना देते हैं, उसी से मेहंदी भी बना देते हैं, उसी से इधर कुछ पहनते हैं नथनी भी बना देते हैं, उसी से इयररिंग्स भी बना देते हैं। तो क्या वो मूल रूप से चेंज हुआ? नहीं, वो सोना ही है ना। तो वैसे ही मैं आप सबके अंदर वही परमात्मा है। और कई लोग कहते हैं कि एक ही बात कितनी बार कहोगे। एक ही बात है, लेकिन वही बात तो मुझे या किसी को नहीं समझ आती, इसीलिए तो सारी प्रॉब्लम्स हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे किसी को कुछ बताना है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बस बोल रही हूँ। सो क्रोध क्या है? क्रोध मतलब कुछ गलत हुआ, कुछ गलत। जब तक कि हम कर्ता समझते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। भोगता मतलब किसी ने मेरे साथ गलत किया, करना वाला मतलब किसी ने गलत किया। कभी क्रोध ऐसा हुआ है कि क्रोध आ रहा है? अकेले नहीं होता है ना, कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है। और ऐसा नहीं है कि हमें सब कॉन्शियसली हम जानते हैं कि सामने वाला या कोई भी क्या कहेगा तो मैं गुस्सा करूँगा। ऐसा नहीं होता है कभी भी। मैंने नहीं देखा है लगभग कि मैं कभी गुस्सा हुई हूँ और मुझे पता ना हो कि मैं इन पे ही क्यों गुस्सा हो रही हूँ। आप गुस्सा अपने से ऊपर वालों को लगभग ना के बराबर करते हो, उनके सामने नहीं करते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको आप अपने आगे भी गुस्सा नहीं करते हो। तो जब एक कर्ता का और भोक्ता का भाव गिर जाता है तो अपने आप आपका क्रोध गिर जाता है। और जो सिखाया गया है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करने से नहीं सीख पाते हम। मैं पहले भी गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन उस गुस्सा ना करने में और फिर बहुत ज़्यादा इन 3 4 5 सालों में गुस्सा कर कर के और गुस्से को खूब कर लेने में, इन दोनों में बहुत अंतर है। पहले बस गुस्सा नहीं करती थी क्योंकि पहले भी मैं व्यवहार से ऐसी थी कि मेरे अंदर करुणा बहुत ज़्यादा है। मुझे किसी पे जल्दी गुस्सा आता ही नहीं था। इवन गुस्सा मुझे आता ही नहीं था ना के बराबर। हाँ, थोड़ा सा भाई बहन को लेके कॉन्शियस थी बहुत ज़्यादा कि अभी मैं अगली वीडियोज़ में बताऊँगी कि
जो आपने जिया भी नहीं है, अनुभव नहीं किया है, उसमें भी आसार अगर ध्यान से देखें तो ये दिख जाता है। जैसे मेरे बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, मेरी शादी खुद की नहीं हुई है, मेरे तो जो वो बंधन होता है, वो मोह का बंधन, कई लोगों को लगता है मुझे समझ में कैसे आ गया। तो जो प्रेम मैं अपने बच्चों से करती जब मेरे होते, उस स्तर का प्यार बस मैंने कोख से निकाला नहीं है अपने भाई बहन को। ये बात छोड़ दूँ तो जो जो डर होता है, जो गुस्सा होता है, सबसे ज़्यादा गुस्सा मैंने अपने भाई बहन पे किया होगा। हाँ, और जैसे किसी पे तो एक बार गुस्सा करते हैं, 2 बार गुस्सा, 5 बार, 10 बार, उन पे मैंने रिपीट करके गुस्सा। जब मैंने कहा मुझे गुस्सा भी नहीं आता, तब भी मैं गुस्सा करती थी इन दोनों पे, और दुनिया में किसी पे गुस्सा नहीं करती थी। अपनी माँ, अपने भाई, अपने बहन पे गुस्सा करती थी। तो गुस्सा अननोन पे नहीं आता है आपको, क्योंकि उनको आप जानते ही नहीं हो, उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। और फिर जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे बच्चे तो हैं नहीं, तो उनको, क्योंकि जो एक माँ पिता होते हैं ना, तो उनका जो कंट्रोलिंग नेचर होता है, वैसा मेरा कंट्रोलिंग नेचर था अपने भाई बहन के लिए। तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग ये करना है, तुम्हें वो करना है। और मेरा भाई मतलब कि उच्चतम लेवल का, बिल्कुल बेटे ही जैसा, कि तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हारी तो बात नहीं मानूंगा और किसी की भी बात मान लूँगा। इस तरीके का उसका भी है। उसने ना को चने चबवा दिए मुझे जब वो 10th 12th में था, लेकिन उसने एक सिंगल चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा। 10th में तो फिर भी 1-2 लाइन पढ़ी होंगी, और जब जब मैं उसको पढ़ाने गई होंगी, मैं रोते हुए उस रूम से बाहर निकली होंगी। तो जो एक माता पिता की पीड़ा होती है ना, कि वो बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं, अच्छा अच्छा सिखाना चाहते हैं कि ऐसे चलो वैसे चलो, और वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। क्योंकि जब लड़का 10 की एज से आगे होता है ना, तो फिर उसको तुम दबा के कंट्रोल करके, उसका एक लाइन था कि किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना छोड़ दे। तो मैंने कहा ना कि जब मैंने कहा कि मैं 20-21 तक गुस्सा नहीं करती थी, मुझे अभी सडन याद आया, नहीं, मैं तब भी गुस्सा करती थी, लेकिन मेरे गुस्से का जो एरिया था वो बहुत लिमिटेड था। भाई बहन, जस्ट भाई बहन। मम्मा पे भी तब तक गुस्सा नहीं होती थी। मम्मा पे गुस्सा करना हुआ 2018 में, पहली बार मैं चिल्लाई थी कि ऐसा कैसे होता है। और तब से फिर वो बड़ा 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 और इतना बढ़ गया कि मैं ज़िंदगी में अगर अपने बारे में सोचूं तो मैं कभी नहीं सोच सकती कि इतना चिल्ला के मैं अपनी मम्मा से बात करूंगी, इतनी तेज़ मैं इतना गुस्सा करूंगी। तो वो जो गुस्सा था उसमें आसार तब दिखा मुझे जब मैंने अच्छे से भोगा, उसको अनुभव किया। लेकिन मैंने कहा ना, मैंने भाई को देखा, तो फिर जब अगर मैंने लड़कों के लिए देखा है जिनकी एन एनर्जी, मतलब लड़का लड़की से कुछ नहीं होता है, जिनके अंदर की एनर्जी एन वाली होती, यंग वाली और इन वाली, तो वो लड़के जो है वो प्रोटेक्टिव कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। तो अगर तुम उन्हें प्यार दोगे तो 10 गुना मिलेगा, और अगर तुम गुस्से से उनको कंट्रोल करना चाहोगे, नेवर एवर हैपन। तो एक जो माँ पिता का जो कंट्रोलिंग नेचर है, एक पेरेंट का, एक अभिभावक का, वो मैंने भोग चुकी हूँ मैं एक तरीके से। बस हाँ, मैंने जन्म नहीं दिया है, वो एक दूसरी बात रही है। तो मुझे उसमें से भी जब जैसे जैसे वो बड़े हुए, तो मैं और ज़्यादा उनसे अलाइन होती गई कि उनके लिए ये करना है, वो करना है, वो करना है। अब 1-2 साल बाद उन दोनों की शादी। अब मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा क्राइसिस था कि उनकी शादी के बाद क्या करूँ, किसको कंट्रोल करूँगी, कहाँ जाऊँगी मैं, ये जो मेरे अंदर का है क्या करूँ मैं। शांत नहीं हो रही थी, बहुत अशांत थी। फिर अच्छा हुआ कि ओशो मिल गया और मैंने ध्यान से सुना, पतंजलि मिल गया या स्टावक मिल गए, वरना मैं तो पागल हो जाती। उस कगार पे खड़ी थी, मुंह इतना हावी था मेरे ऊपर, इतना चढ़ गया था। लेकिन एक अभिभावक के तौर पे ही मैंने ये भी सीखा कि जब बच्चे सच में बड़े हो जाएं, 21-22 जितनी भी एज में वो मैच्योर हो जाए, छोड़ दो उन्हें। तो मैंने भाई को तभी छोड़ दिया था जब वो 15-18 साल का था। उसके डिसीजन उसके, बस हाँ थोड़ा सा रेगुलेट कर लेती थी। अब जब वो 21 का भी हुआ है और बहन अभी 23 की, अब मैंने कम्प्लीटली हैंड ओवर कर दिया है कि हाँ, मैं बहुत सारे नॉलेज है शायद उनसे ज़्यादा मुझे थोड़ा, तो वो परोस के रख दूँगी। सिलेक्ट रिजेक्ट करना उनकी चॉइस है। तो जो उन पे गुस्सा करती थी, अब उनमें और मुझ में मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई देता है।
तो आपको आसार दिखेगा तब जब आप एक बार खूब कर लेंगे,